अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपने बहुत ही जो है खुशी से जो है ईद मनाई होगी अपने अपने घर पे। तो चले आज जो हम अपनी क्लासेस जो है 2 दिन बाद शुरू करने जा रहे हैं फिर से। तो आप सब जो है अपना ध्यान अब क्लासेस पे लगाएं क्योंकि ईद तो ख़त्म हो गई है। अब क्लासेस पे ज़्यादा ध्यान, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान। तो चले, हम लोग ने शुरू किया था 7वीं जमात के उर्दू में इखलाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मौजू हमने उठाया था और इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा भी था। तो बच्चा, हमें आज जो है, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था कि इस सबक में जो है बहुत से वाक़ात दिए गए हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से जो रिलेटेड है, बहुत सारे वाक़ात दिए गए हैं। तो चले, हमें आज सफ़ा नंबर 21 से पढ़ना है। तो बच्चा, एक यहूदी की बीवी जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ दावत पर बुलाया और जहर मिलाकर मिला हुआ गोश्त खिला दिया। उस औरत ने अपने जुर्म का इकरार भी कर लिया मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी माफ़ कर दिया। तो बच्चा, एक किस्सा यहाँ पर दिया गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है एक बार एक यहूदी की बीवी ने जो है दावत पर बुलाया होता है और वो उन्हें वो उन्हें एक गोश्त देती है जिसमें जहर मिला हुआ होता है। तो वो औरत जो है वो अपना जो है जुर्म है वो कबूल भी कर लेती है, लेकिन फिर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें माफ़ कर देते हैं। तो आप खुद देखेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कितने दरगुजर करने वाले थे। उसके बाद एक और आपके पास आएगा, एक और किस्सा है। एक मर्तबा एक बदवी कर्ज़ ख्वाह अपने कर्ज़ का तकाजा करने को आया। उसने बड़ी सख्ती से और गुस्से से तकाजा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा ने उस बुद्धू से कहा कि क्या तुम देखते नहीं कि तुम किस शख्सियत से बात कर रहे हो। वो कहने लगा, मैं तो अपना कर्ज तलब कर रहा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से फरमाया, इसकी हिमायत करनी चाहिए क्योंकि ये इसका हक है। फिर उसका हिसाब पे बाक करने का हुक्म दिया और उसके हक से ज़्यादा कुछ इसे दिलवा दिया। तो बच्चा, एक मर्तबा जो है एक बदवी हम बोलते हैं जो अरब की जो खाना बदोश लोग होते हैं उनको, तो वो अपना कर्ज जो है वापस लेने के लिए आता है। तो वो बहुत ही सख्त लहजे में, तलख लहजे में और गुस्से से जो है अपना जो कर्ज है ये वापस मांगता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो वो उस शख्स से बोलते हैं कि क्या तुम्हें दिखता नहीं कि तुम किस शख्स से मुखातिब हो और तुम कैसे बात कर रहे हो। तो वो कहने लगता है कि मैं तो बस अपना जो कर्ज है वो वापस लेने आया हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं अपने साथियों से, उनसे फरमाते हैं कि आपको इसकी जो है हिमायत करनी चाहिए क्योंकि ये इसका हक है। फिर जो उसका हिसाब है उसको ख़त्म किया जाता है और उससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे हक से कुछ ज़्यादा ही दिलवा देते हैं। तो बच्चा, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कितने जो है उनके इखलाक कितने अजीम हुआ करते थे, कितने अजीम इखलाक थे उनके। आजकल अगर हम दुनिया की बात करेंगे, किसी के पास भी इतने इखलाक नहीं है जितने हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। तो बच्चे, ये सारे जो हमारे पास ये वाक़ियात हैं ये क्या दिखाते हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ जौहर, उनके जो है मतलब उनके तो बहुत सारे इखलाक के जौहर है, लेकिन ये कुछ के बारे में, कुछ ख़ास के बारे में दिखाते हैं, जैसे दर्दमंदी जो मैंने आपको सबक पे पहले भी कहा, या फिर तहम्मुल के बारे में, या फिर बुर्दबारी के बारे में, या फिर हलम और या फिर दरगुजर करने के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि जो इनके जानी दुश्मन थे, मैंने आपको 2 वाक़ये बोले जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक तो जब मुनाफिक ने जो है कत्ल करने के इरादे से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया था लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका था, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ़ कर दिया था। और दूसरा किस्सा हमने देखा, एक यहूदी की बीवी जो है जब वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत पर बुलाती है, फिर उसके जो गोश्त में जो है जहर मिलाकर उनको देती है। तो फिर लेकिन जब वो अपने जुर्म का इकरार करती है, लेकिन तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी माफ़ कर देते हैं। तो बच्चा, इससे हमें क्या वाक़यात से क्या सबक मिलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दरगुजर करने वाले थे। उनने अपने जानी दुश्मनों तक को जो है उनको बख्श दिया था। तो बच्चा, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको सबको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट में हम लोग एक और पेज पढ़ेंगे इसका, और उम्मीद है कि आप सबको ये याद रहेगा और आप घर में जो है किताब जो है मुसलसल देखते रहे, पढ़ते रहे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।